तो गाइस आज हम बात करेंगे माय लाइफ एज अ लूजर के चैप्टर नंबर 34 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था जीनू की स्पिरिट ने एंचोल को थर्ड इंसिडेंट के बारे में सब कुछ बता दिया होता है। और थर्ड इंसिडेंट सच में काफी ज्यादा दुख भरा होता है जीनू के लिए, क्योंकि थर्ड इंसिडेंट में जीनू के साथ उसकी फैमिली भी लपेटे में आई होती है। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं फ्यूचर एंचोल को, जो कि जीनू की स्टोरी सुनने के बाद कहता है तो असली तीसरा इंसिडेंट उस समय शुरू हुआ था जब तेरे पेरेंट्स रेस्टोरेंट से चले गए थे। उसके बाद हम तेरे रेस्टोरेंट में बिना परमिशन के आए और वहाँ पे बैठ के दारू वगैरह पी है ना। और अल्कोहल पीने के बाद हमारी लड़ाई नंबर 1 के सर्वेंट्स लोगों से भी हुई थी। और ये सब कुछ करते हुए क्योंकि हम पकड़े गए थे तो पुलिस हमें पकड़ के ले गई। पुलिस वालों को पता चल गया कि हमने तुम्हारे रेस्टोरेंट में दारू पी, इसलिए तुम्हारा रेस्टोरेंट सस्पेंड हो गया। और जब 3 महीने बाद तुम्हारा रेस्टोरेंट दोबारा से खुला तो वो हमेशा के लिए ही सस्पेंड हो गया, क्योंकि जब भी कोई स्टूडेंट अल्कोहल पीते हुए पकड़ा जाता था तो वो यही कहता था कि उसने तुम्हारे ही रेस्टोरेंट में अल्कोहल पी है। और इस तरह से हम लोगों की वजह से तेरा पूरा परिवार बहुत ज्यादा गरीब हो गया। जीनू, मैं माफी चाहता हूँ, मैं तुझसे माफी चाहता हूँ। एंचोल अभी काफी ज्यादा सीरियस लग रहा होता है और जीनू की स्पिरिट कहती है तो अब तो मुझसे माफी मांगना चाहता है, तुझे क्या लगता है मैं तेरी माफी एक्सेप्ट कर लूंगा अब? लेकिन एंचोल ने जो करा होता है उसके लिए माफी नहीं मांग रहा होता है। अचानक से एंचोल एक स्माइल के साथ कहता है मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि ये जो इंसिडेंट तू मुझे बता रहा है इसको तो मैं बहुत ही आसानी से ठीक कर सकता हूँ बे। तो मुझे अल्कोहल पीने के बाद बस पुलिस स्टेशन जाने से बचना है ना? गधे कहीं के, ये काम तो बहुत ज्यादा आसान है और इसीलिए मैं तुझसे माफी मांग रहा हूँ, क्योंकि इस इंसिडेंट को करने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी और इससे तुझे दिक्कत होगी। और एंचोल अभी अपनी शर्ट निकाल के इस दुनिया से बाहर की तरफ कूद जाता है असली दुनिया में। और जाते जाते जीनू को कहता है लूजर, अब मुझे देख और सीख कि चीजों को कैसे सॉल्व करा जाता है। और जैसे ही फ्यूचर एंचोल जीनू की बॉडी के अंदर जाता है तो उसके सामने अभी वही सीन चल रहा होता है जब उसके रेस्टोरेंट में एंचोल लोग आ चुके होते हैं जबरदस्ती और वहां पे बैठ के दारू वगैरह पी रहे होते हैं। लेकिन इस बार मामला पास्ट वाली टाइमलाइन से थोड़ा सा अलग होता है। गीटे बॉन्ग और पास्ट एंचोल को छोड़ के अभी सारे के सारे जीनू किम को देख के डर चुके होते हैं। सिम्सन कहता है क्या? मुझे तो लगा था कि जीनू घर चला गया। गीटे, तूने मुझे ये बताया क्यों नहीं कि ये घर नहीं गया? शैंगमिन भी अपने मन में बोल रहा होता है क्या ये मॉन्स्टर अपने घर नहीं गया और उसने वो फूल क्यों पकड़ रखा है हाथ में? क्या उस फूल से वो हमें मारने की सोच रहा है? इतने में ही डाबिन भी यहाँ पे आ जाती है और इन सारे लॉन्डो को कहती है हे, आखिर तुम बिना परमिशन के यहाँ पे कैसे आए? और फ्यूचर एंचोल जो अपने डैड को देने के लिए फूल ला रखा होता है, उनका वेडिंग गिफ्ट, उसकी पंखुड़ियां अभी एक एक करके झड़ रही होती है। और पास्ट एंचोल के साथ अभी जो 2 लड़कियां होती है डाबिन से माफी मांगते हुए कहती हैं डाबिन, लाइब्रेरी में जो हुआ प्लीज हमें उसके लिए माफ कर दो। लगता है तुम काफी दिनों से यहाँ पे रह रही हो, क्या तुम दोबारा से घर से भाग चुकी हो? डाबिन कहती है तुम्हें इससे क्या, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि प्यार क्या होता है। इसके बाद गीडे फ्यूचर एंचोल के कंधे में हाथ रख के कहता है अबे ओए हरामजादे, तू भी अब यहाँ पे आ चुका है, इसलिए अब तू भी हमारे साथ है यहाँ पे, इसलिए तू भी अब हर चीज के लिए जिम्मेदार होगा। फ्यूचर एंचोल कहता है प्लीज थोड़ा आराम से बोलो, मेरी फूल की पंखुड़ियां उड़ रही हैं। साथ ही साथ में फ्यूचर एंचोल अपने मन में कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इनकी गलतियों का इल्जाम मेरे ऊपर भी आ सकता है, वैसे भी इस वाले इंसिडेंट को मैं बहुत ही आराम से सॉल्व करने वाला हूँ। और पिछली वाली टाइमलाइन में तो जीनू को इन लोगों ने कहा था दारू खरीद के लाने के लिए, लेकिन इस वाली टाइमलाइन में फ्यूचर एंचोल इन लोगों को खुद ही कह देता है कि तुम्हारे लिए अल्कोहल ले आता हूँ मैं। लेकिन जैसे ही अभी फ्यूचर एंचोल पास्ट एंचोल को देखता है जो कि काफी ज्यादा खुश लग रहा होता है, इसलिए वो अपने मन में बोलता है लेकिन मेरा ये पास्ट सेल्फ इतना ज्यादा खुश क्यों लग रहा है अभी? शायद मेरे पास्ट सेल्फ के साथ इस समय कुछ अच्छा हुआ था, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है कि मेरे साथ उस समय क्या अच्छा हुआ था। इसलिए अभी अगल बगल के बंदे पास्ट एंचोल से पूछते हैं कि तुम इतने ज्यादा अच्छे मूड में क्यों हो, मतलब क्या हुआ तुम्हारे साथ? पास्ट एंचोल कहता है अगर मैं तुम्हें बता भी दूंगा तो तुम्हें समझ नहीं आएगा कबूतरों। और क्योंकि जो सिम्सन होता है वो एंचोल का सबसे बड़ा वाला सर्वेंट बन चुका होता है, इसलिए वो लड़कियों के सामने स्टाइल दिखा रहा होता है। हालांकि अंदर से उसकी जीनू किम को देख के फटी बड़ी होती है। और शैंगमिन अभी डाबिन को बोल रहा होता है कि तुम्हें भी घर चले जाना चाहिए, क्योंकि शायद शैंगमिन को डाबिन की चिंता हो रही होगी। लेकिन डाबिन कहती है आखिर तुझे इससे क्या है बे, चाहे मैं अपने घर से भाग जाऊं या फिर मैं अपने पति के घर में रहूं। और फ्यूचर एंचोल खुद से बोल रहा होता है तो ठीक है, सब कुछ ठीक करने का वक्त आ चुका है। इसलिए फ्यूचर एंचोल इन सबको कहता है हे सब के सब लोग मेरी बात सुनो, मुझे लगता है हमें इस तरीके से बस यहाँ पे बैठ के पीनी नहीं चाहिए। गीटे बॉन्ग कहता है साले हरामजादे, क्या तू हमें रोकने की कोशिश कर रहा है? जीनू की स्पिरिट भी सोच रही होती है कि फ्यूचर एंचोल क्या करने वाला है जो वो आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। लेकिन इसी के साथ फ्यूचर एंचोल यहाँ पे अजीब तरीके का डांस करने लगता है और कहता है अरे मैं तो बोल रहा हूँ हमें सिर्फ पीनी नहीं चाहिए, हमें साथ में कोई गेम भी खेलना चाहिए। और फ्यूचर एंचोल जिस गेम की बात कर रहा होता है काफी अजीब सा गेम होता है। इस गेम में अगर किसी ने 3, 6 या फिर 9 नंबर बोला ताली बजाने की जगह में तो उसको दारू पीनी पड़ेगी। तो खैर वैसे तो ये गेम यहाँ पे किसी को भी पसंद नहीं आ रहा होता है, ना ही समझ आ रहा होता है जैसे मुझे समझ
समझ नहीं आया। लेकिन ये गेम स्टार्ट हो चुका होता है और फ्यूचर एंचोल अपने मन में एक हरामखोर वाली स्माइल के साथ कहता है, जीनो किम हरामखोर, मुझे यकीन है तुझे नहीं पता होगा कि मैंने ये गेम शुरू क्यों करा यहाँ पे। और जैसे ये सारे के सारे लोग अभी एक एक करके काफी सारे नंबर बड़बड़ाए जा रहे होते हैं यहाँ पे, इतने में ही पास्ट एंचोल भी कहता है 100। वैसे पास्ट एंचोल ने वो नंबर नहीं बोला होता है जिस वजह से उसको ड्रिंक करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी वो स्टाइल दिखाने के लिए कहता है कि नहीं मैंने बोला है वो नंबर। और पास्ट एंचोल ऐसा इसलिए कर रहा होता है क्योंकि उसको इतनी जल्दी नशा नहीं होता अल्कोहल से, इसलिए वो सबको दिखाना चाह रहा होता है कि मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ, अगर मैं पी भी लूंगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए फ्यूचर एंचोल खुद अपने हाथों से उसके ग्लास में अल्कोहल डालता है। और दरअसल फ्यूचर एंचोल ने ये जो गेम है स्टार्ट ही इसलिए करा होता है ताकि वो अपने पास्ट सेल्फ को टारगेट कर सके। इसी के साथ सिम्पसन कहता है ये तो अल्कोहल की बर्बादी है। जीनो, क्या तुम्हें ये बात नहीं पता कि एंचोल को बिल्कुल भी नशा नहीं होता है अल्कोहल से? अगर वो सोजू की 4 बॉटल्स भी गटक जाए तो भी उसको कुछ नहीं होगा। साथ ही साथ में हमें फ्यूचर एंचोल की वॉइस ओवर आती है, अगर पास्ट एंचोल को नशा होता ही नहीं है तो मैं उसको टारगेट क्यों कर रहा हूँ? सब अभी यही सोच रहे होंगे। ये बात बिल्कुल सच है कि मेरा पास्ट सेल्फ बहुत ज्यादा अल्कोहल पी सकता है और उसको कुछ भी नहीं होगा। वो चाहे तो सोजो की 5 बॉटल भी अकेले ही पी सकता है और उसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये बात मेरी पास्ट सेल्फ ने सबको बता रखी है। लेकिन सच बात तो यह है कि 4 बॉटल में मेरा पास्ट सेल्फ टल्ली हो जाएगा। पास्ट में सब लोग सोचते थे कि मैं बहुत ज्यादा अल्कोहल पी सकता हूँ और मुझे कुछ भी नहीं होगा, जो कि सच बात भी है, लेकिन मैं इसको बढ़ा चढ़ा के सबको दिखाता था। और जब मुझे लगातार बहुत सारी अल्कोहल पीनी पड़ती थी तो मैं लोगों का ध्यान आकर्षित करता था। मैं कभी किसी से पंगे लेने लग जाता था, कभी किसी से बातें करने लग जाता था ताकि मैं लगातार ना पीऊं। और अभी ऐसा ही हो रहा होता है। जो पास्ट एंचोल होता है बिना किसी बात के सिम्पसन के पेट में मुक्का मार के उसके मुंह से खून निकाल देता है। साथ ही साथ में एंचोल की एक और आदत होती है, अगर उसको लगता है कि उसने ओवर ड्रिंक कर ली है तो वो चुपचाप से भाग के अपने घर चला जाता है ताकि किसी को भी पता ना चल सके कि वो टल्ली हो चुका है। क्योंकि अगर सबको पता चल गया कि अल्कोहल का असर एंचोल के ऊपर हो चुका है तो लोग उसको कमजोर समझ सकते हैं। और ऑब्वियसली ये सारी की सारी बातें फ्यूचर एंचोल को पता होती है, इसीलिए वो ये गेम खेल रहा होता है यहाँ पे पीने वाला, ताकि वो अपने पास्ट सेल्फ को ज्यादा से ज्यादा पिला के उसको घर भेज दे और वो फुल स्पीड में घर भाग जाए। और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर पास्ट एंचोल अपने घर में चला जाएगा तो वो रैंक 1 वाले सर्वेंट लोगों से फाइट नहीं करेगा और उसे पुलिस स्टेशन में नहीं ले जाएगी पकड़ के, और इस तरीके से थर्ड इंसिडेंट अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। तो खैर इसी के साथ यहाँ पे गेम चालू होता है और ये सारे के सारे पी रहे होते हैं और सबसे ज्यादा पी रहा होता है पास्ट एंचोल। लेकिन बीच बीच में गेम की बातें करते करते पास्ट एंचोल जानबूझ के रुक जाता है ताकि उसको ज्यादा ना पीनी पड़े, क्योंकि उसको पता है कि वो टल्ली हो जाएगा। लेकिन फ्यूचर एंचोल ये चीज होने नहीं देता और एक हरामखोर वाली स्माइल के साथ पास्ट एंचोल को कहता है, अरे एंचोल तुम अभी अभी एक गेम हारे थे, तुम तो पीना भूल ही गए। इसलिए फ्यूचर एंचोल पास्ट एंचोल के सामने एक और अल्कोहल का गिलास भर के रख देता है और पास्ट एंचोल को पता होता है कि उसके पीने की लिमिट धीरे धीरे करके करीब आ रही है, यानी कि वो जल्दी ही टल्ली होने वाला है। इसलिए वो घूर के जीनो किम यानी कि फ्यूचर एंचोल की तरफ देख रहा होता है और क्योंकि अगल बगल के लोग पास्ट एंचोल को चीयर अप कर रहे होते हैं, साथ ही साथ में उसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि पास्ट एंचोल को तो नशा होता ही नहीं है अल्कोहल पीने से, इसलिए पास्ट एंचोल को भी अपना दबदबा दिखाने के लिए पीनी ही पड़ेगी। इसलिए वो फ्यूचर एंचोल के कंधे में हाथ रख के कहता है, जीनो किम आज तो पहले से काफी ज्यादा अलग लग रहा है, लगता है तुझे अच्छी तरीके से पता है कि मेरे मूड को फ्रेश कैसे करना है। इसलिए आज तेरे पिछवाड़े में लात मारने का मेरा मन नहीं कर रहा है। फ्यूचर एंचोल हरामखोरी की स्माइल के साथ कहता है, एंचोल तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ पास्ट एंचोल ये वाला पैक भी पी लेता है स्टाइल दिखाता हुआ। और हाँ गाइस, साथ ही साथ में जीनो की स्प्रिट पीछे से चिल्ला रही है बार बार कि अल्कोहल पीना गलत बात है अंडर एज में, और ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है जो अंडर एज हो। तो खैर जैसे ही पास्ट एंचोल ने एक पैक खत्म करा होता है, जीनो उसको दूसरा पैक बना के दे देता है, यानी कि फ्यूचर एंचोल। और सारे के सारे लोग अभी पास्ट एंचोल की तारीफ करते हुए बोल रहे होते हैं कि ये तो बंदा कमाल का है, इसको तो कुछ होता ही नहीं है। इसलिए पास्ट एंचोल को भी फ्यूचर एंचोल को जानबूझ के सबको दिखाने के लिए बोलना पड़ता है, जीनो किम तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे ही पास्ट एंचोल ये वाला पैक भी पी रहा होता है, पास्ट एंचोल अभी ये चीज देख के हैरान हो जाता है कि जीनो किम हरामजादा बोतल लेके अभी तैयार है इसे और ज्यादा पिलाने के लिए। और अगल बगल से भी बाकी के लोग बोल रहे होते हैं, अगर तुम एंचोल के पानी में दारू भी मिला दोगे उसको फिर भी पता नहीं चलेगा। हाँ, एंचोल सच में कमाल का है, पीने के मामले में उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। और जैसे ही पास्ट एंचोल देखता है कि जीनो किम हरामजादा लगातार उसको पिलाने की कोशिश कर रहा है, तो एंचोल जीनो के सर पे हाथ रख के कहता है, जीनो किम हरामजादे तू सच में काफी ज्यादा फनी है। या तू मुझे लगातार इसलिए पिला रहा है क्योंकि तू सोच रहा है कि मैं टल्ली हो जाऊंगा, लेकिन तुझे पता है ना मैं 5 सोजो की बोतल अकेले ही पी सकता हूँ।
मुझे लगता है कभी कभी मुझे पता होता है कि तू बार बार मुझसे मार क्यों खाता रहता है। वैसे तो मेरे पास कोई वजह नहीं रहती, लेकिन कभी कभी पता रहता है मुझे। तो खैर, क्योंकि अभी एंजॉल को नशा होने लगता है, इसलिए पास्ट एंजॉल अभी ऐसी पोजीशन में आ चुका होता है जैसे वो यहाँ से भागने वाला है। जीनो उससे कहता है, आखिर तुम ऐसा पोज क्यों ले रहे हो? और हाँ, याद रखना जो मैं बार बार जीनो बोल रहा हूँ उसका मतलब फ्यूचर एंजॉल ही है। तो खैर, अभी जो पास्ट एंजॉल होता है उसने भागने का पोज तो ले लिया होता है, लेकिन वो भाग नहीं रहा होता। वो बस अभी भागने का पोज बना रहा होता है क्योंकि उसको लग रहा होता है कि जल्दी उसको भागने की जरूरत पड़ने वाली है। और फ्यूचर एंजॉल ये देख के अपने मन में कहता है, अपने पास सेल्फ को देख के मुझे समझ आ रहा है इसे धीरे धीरे करके नशा हो रहा है। अगर इसने 3 पैग और मार लिए तो इसे नशा हो जाएगा, और अगर ऐसा होगा तो मुझे पूरा यकीन है ये यहाँ से भाग जाएगा और सीधा घर चला जाएगा। और इसका मतलब ये होगा कि इसको पुलिस स्टेशन नहीं जाना होगा और तीसरा इंसिडेंट खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, अब वक्त है इसको और ज्यादा पिलाने की। तो खैर, अभी जो डाबिन होती है एक नया गेम खेलते हुए कहती है, तो ठीक है, अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो अपनी एक उंगली नीचे करो, और जो कोई भी अपनी पांचों की पांचों उंगली नीचे कर लेगा उसको अल्कोहल पीनी पड़ेगी। और क्योंकि फ्यूचर एंजॉल ने अपनी एक फिंगर नीचे नहीं करी होती, इसलिए डाबिन उसको कहती है, हे, तुम अपनी एक फिंगर नीचे क्यों नहीं कर रहे हो? तुमने मुझे कहा था कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। इसलिए डाबिन की आंखों से अभी आंसू आ जाते हैं क्योंकि फ्यूचर एंजॉल अपनी एक फिंगर नीचे नहीं कर रहा होता। लेकिन अभी ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आ रहा होता है कि डाबिन रो क्यों रही है। दरअसल डाबिन की रोने की असली वजह अभी कुछ और ही होती है। डाबिन अपने मन में बोल रही होती है, ये सच में काफी ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं किसको चूज करूं। मुझे एंजॉल को चूज करना चाहिए या फिर लूजर को चूज करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के ही पीछे खतरनाक जानवर उसको दिखते हैं, इसलिए वो कंफ्यूज हो रही होती है किसको चूज करे। साथ ही साथ में फ्यूचर एंजॉल पास्ट एंजॉल को लगातार अब भी पिलाया जा रहा होता है और पास्ट एंजॉल कहता है, अबे ढक्कन, मुझे पिलाने का कोई भी फायदा नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं होता इससे। लेकिन पास्ट एंजॉल के शब्द अभी इधर उधर होने लगते हैं जो कि पीने की वजह से हो रहे होते हैं, इसलिए पास्ट एंजॉल इसको कवर अप करने के लिए कहता है, अरे मैं तो बस इस तरीके से बोलने की एक्टिंग कर रहा हूँ। लेकिन डाबिन अभी दोनों एंजॉल्स को देख के अपने मन में बोल रही होती है, जब ये दोनों बिस्ट एक साथ होते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए? और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि हनी बैजर दूसरे वाले जानवर का बड़ा भाई मुझे क्यों लग रहा है। उन दोनों को साथ में देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि हनी बैजर बड़ा भाई है या फिर वो दोनों एक ही इंसान है। हनी बैजर को देख के ऐसा लग रहा है जैसे वो पास्ट में ट्रैवल करके फ्यूचर से यहाँ पे आया है। आखिर मैं ये क्या क्या बातें सोच रही हूँ, लगता है मुझे भी चढ़ने लगी है। इसी के साथ गीटे बॉन्ग भी एक गेम खेलते हुए कहता है, ठीक है, अगर कोई फाइट करने में अच्छा है तो अपनी एक उंगली को डाउन करो। और ऑब्वियस सी बात होती है, जो पास्ट एंजॉल होता है वो अपनी एक उंगली डाउन कर देता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए हैरानी वाली बात होती है कि लूजर जीनू किम ने भी अपनी एक उंगली डाउन कर दी होती है। इसलिए गीटे बॉन्ग जीनू किम के रैपट मारते मारते कहता है, अबे ओए ढक्कन, क्या तेरा दिमाग खराब हो चुका है? तू बोलना चाहता है कि तू फाइट करने में काफी ज्यादा अच्छा है? अपनी एक उंगली तो नीचे ऐसे कर रहा है जैसे बाहर ले जाके मुझे मारने वाला है, हरामजादा। शैंगमिन, तुमने देखा, ये हरामजादा बोलना चाह रहा है कि ये ताकतवर है। सिम्पसन, जरा देखियो इस ढक्कन को, अपनी औकात से बाहर जा रहा है ये। लेकिन सिम्पसन और सैंगमिन की दोनों की अभी फटी पड़ी होती है और वो अपने मन में बोल रहे होते हैं, गीटे हरामखोर, ऐसा मत कर, नहीं तो मुसीबत में पड़ सकता है तू। लेकिन ऑब्वियसली फ्यूचर एंजॉल अभी गुस्सा नहीं करेगा। इसी के साथ पास्ट एंजॉल कहता है, ठीक है, अगर तुम में से किसी को भी नशा हो चुका है तो अपनी सारी की सारी उंगलियां डाउन कर लो। और एंजॉल खुद भी अपनी सारी की सारी उंगलियां डाउन कर देता है। लेकिन फ्यूचर एंजॉल उसको इसी के साथ और ज्यादा पिलाने लगता है और कहता है, एंजॉल, मुझे पता है तुम एक्टिंग कर रहे हो, तुम्हें और ज्यादा पीनी है इसलिए तुम एक्टिंग कर रहे हो, है ना? पीछे से आवाजें आ रही होती है। मैंने सुना है एंजॉल ने एक बार पूरे के पूरे गैंगडोंग की सारी अल्कोहल पी ली थी। और ऑब्वियसली ये सारी की सारी अफवाहें हैं या फिर ये सारे ही लोग अभी पास्ट एंजॉल के साथ मस्ती ले रहे हैं। लेकिन पास्ट एंजॉल को इतना तो समझ आ चुका होता है कि अब उसको चढ़ चुकी है और उसको यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि किसी को भी पता चले कि उसको चढ़ चुकी है। इसलिए पास्ट एंजॉल धड़ाम करके अपनी जगह पे उठता है और कहता है, ठीक है, अब मुझे चलना चाहिए, मेरे पड़ोस के कुत्ते का आज फ्यूनरल है, मुझे वहां पे जाना ही होगा क्योंकि मैं एक बिल्ली हूँ। और पास्ट एंजॉल की इन बातों से सबको ऐसा लग रहा होता है शायद आज पहली बार पास्ट एंजॉल को नशा चढ़ चुका है। लेकिन पास्ट एंजॉल सारी चीजों को कवर अप करने के लिए चुपचाप से सोफे में बैठ जाता है दोबारा से और कहता है, अबे सालों, मैं तो बस एक्टिंग कर रहा हूँ कि जैसे मुझे नशा चढ़ गया है, मैं बस देखना चाहता था कि तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा। लेकिन फ्यूचर एंजॉल हरामखोर ने अब भी पास्ट एंजॉल को पिलाना नहीं छोड़ा होता है, वो लगातार अब भी पिलाए जा रहा होता है। और पास्ट एंजॉल ऑब्वियसली चौड़ा बनने के चक्कर में मना तो कर ही नहीं सकता। और ये वाला
फ्लैग मारने के बाद पास्ट एंचोल दोबारा से पोजीशन ले लेता है यहाँ से भागने की। इसलिए फ्यूचर एंचोल अपने मन में कहता है ठीक है, मेरा पास्ट सेल्फ अब यहाँ से फुल स्पीड में घर भागने वाला है। इसका मतलब ये जल्दी ही घर पहुंच जाएगा क्योंकि 9 सेकंड के अंदर ये 100 मीटर कवर कर लेता है। इसका मतलब ये है कि अगर नंबर 1 के सर्वेंट फाइट करने के लिए इसको चैलेंज भी करते हैं तो ये रुकेगा नहीं, और इस तरीके से थर्ड इंसिडेंट मैं पूरी तरीके से सॉल्व कर दूंगा। जीनो किम, हार मान जा। तुझे क्या लगा था मैं इस वाले इंसिडेंट को सॉल्व नहीं कर पाऊंगा? तुझे तो लग रहा था मैं फेल हो जाऊंगा, है ना हरामजादे? जीनो की स्पिरिट कहती है लेकिन मैं एक बात सोच रहा हूँ। फ्यूचर एंचोल कहता है हाँ, तो वही कह रहा है ना कि अभी तेरे डैड भी यहाँ पे आने वाले हैं पास्ट इंसिडेंट के मुताबिक, लेकिन इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एंचोल तो जल्द ही यहाँ से भाग के अपने घर जाने वाला है। इसी के साथ नशे ही नशे में शैंगमिन और सिम्पसन के यहाँ पे पंगे हो जाते हैं और फ्यूचर एंचोल बहुत ही ज्यादा चटकारे लेके ये सब कुछ एंजॉय कर रहा होता है। फ्यूचर एंचोल को अच्छी तरीके से पता होता है कि जीनो किम के फादर अभी यहाँ पे आने ही वाले हैं और अभी फादर यहाँ पे आ भी चुके होते हैं, लेकिन डाबिन के फादर। इसलिए फ्यूचर एंचोल अपने मन में कहता है क्या फादर सच में आ चुके हैं, लेकिन डाबिन के फादर? लेकिन यार पास्ट वाली टाइमलाइन के मुताबिक तो यहाँ पे जीनू के फादर को आना चाहिए था, बट सब कुछ पास्ट वाली टाइमलाइन के हिसाब से चलेगा ये चीज हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि पास्ट वाली टाइमलाइन में तो यहाँ पे डाबिन भी नहीं थी और इस वाली टाइमलाइन में क्योंकि यहाँ पे डाबिन है तो जिनचोल पार्क का यहाँ पे आना बिल्कुल नेचुरल सा है और सच में आगे वाले चैप्टर्स देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो खैर गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।